आप सभी मित्रों का ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, सबको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छंद। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो शुरू करते हैं। परिभाषा पहले देखेंगे कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर से परिभाषा एक बार देखेंगे। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। तो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में ईसा पूर्व 200 के आसपास की। छंद के प्रमुख अवयव या अंग जैसे चरण या पाद, वर्ण, मात्रा, संख्या एवं क्रम, गण, यति और विराम, गति और तुक, ये इसके अंग हैं। तो चरण या पाद देखते हैं क्या है कि किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। ये हो गया चरण। वर्ण एवं मात्रा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के माने जाते हैं, ह्रस्व व दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ को मात्रा कहा जाता है तथा ह्रस्व के लिए लघु, 1 पाई का निशान एवं दीर्घ के लिए यस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों 1 पाई का निशान और यस का जो ये चिन्ह है, ये ह्रस्व और दीर्घ का चिन्ह होता है। 1 पाई 1 मात्रा, यस का जो चिन्ह है 2 मात्रा में गिना जाता है, प्रयोग किया जाता है। गण क्या होते हैं? गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3-3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है। गुरु और लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3-3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है, जिन्हें गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है, जैसे यगण, मगण, भगण, रगण, तगण, सगण। तो ये 8 प्रकार के गण होते हैं। इनका सूत्र होता है, इनको जानने का, इनको सेट करने का कि या माता राज भान सलगा, इसके अनुसार सूत्र को लगाया जाता है। किसमें यगण है, किसमें भगण है, किसमें रगण है, कितनी मात्राएं हैं, ये पता लगता है। तो आइए देखते हैं यत या विराम। छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। उसी रुकने के स्थान को यत या विराम कहते हैं। जहां पर हम रुककर फिर आगे की पंक्ति पढ़ते हैं, वही यति होती है, विराम होती है। जहां थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, उसे यत या विराम कहते हैं। गति क्या है? गति यति का विलोम होता है।
परंतु छंद में यति और गति एक साथ रहती हैं। जहाँ यति ना हो वहाँ बिना अटके या बिना रुके छंद का पाठ करने से गति निर्मित होती है। छंद में लय के साथ एक प्रवाह रहता है, यही प्रवाह गति कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि छंद में लय के साथ एक प्रवाह रहता है, एक बहाव रहता है, कंटिन्यूटी रहती है, यही प्रवाह ही गति कहलाती है। गति, फिर से देखिए, गति यति का विलोम होता है, परंतु छंद में यति और गति एक साथ रहती हैं। जहाँ यति ना हो वहाँ बिना अटके या बिना रुके छंद का पाठ करने से गति निर्मित होती है। छंद में लय के साथ एक प्रवाह रहता है, यही प्रवाह गति कहलाता है। तुक क्या है? छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री सामान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री, चरण के अंत की जो अक्षर मैत्री है, समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहा जाता है। और छंद के भेद देखेंगे। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक छंद और दूसरा वाणिक छंद। जिनमें मात्राओं का विधान होता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जिनमें वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वाणिक छंद कहते हैं। तो देखिए मात्रिक छंद क्या है। मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु इनमें निहित मात्राएं नियमानुसार होनी चाहिए। मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कौन से हैं? देखिए, सममात्रिक छंद होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं और विषम मात्रिक छंद होते हैं। विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद को देखेंगे। जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद क्या है? जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है, मतलब नहीं आना चाहिए जगण और तगण। तो उदाहरण देखिए कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करे बिनु नाना। कर बिनु कर्म करे विधु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बढ़ जोगी। तो आइए अर्थ देख लेते हैं इसका। तो भावार्थ इसका देखिए कि कह रहे हैं कि बिनु पग चले, बिना पैर के चलने वाला, सुने बिनु काना और बिना कान के सुनने वाला। काना का अर्थ यहाँ आंख से काना नहीं है, अर्थात काना का अर्थ कान से है। कान, काना माने कान। कर बिनु कर्म करे विधुनाना, कर माने हाथों के बिना ही विविध प्रकार के कार्यों को करने वाला है। और आनन रहित सकल रस भोगी। आनन माने मुख से रहित है, मुख नहीं है फिर भी समस्त रसों का भोग करने वाला है। और बिनु बाणी वक्ता बढ़ जोगी, और बिना बाणी के, बिना आवाज के सबसे बड़ा वक्ता है, सब कुछ बोल सकता है, सब कुछ कह सकता है। अब आइए इसकी मात्रा गिनते हैं। मात्रा कितनी है? देखिए, चौपाई में 16 मात्राएं हैं, तो गिनिए पहले पंक्ति में 1 2 3 4 5, 5 2 7, 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 2 16। ठीक है, मात्राओं से भी आप जान सकते हैं किसमें कौन सा छंद है। तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये हो गया इसका दूसरा उदाहरण चौपाई का। मात्रा गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4, 4 2 6 1 7।
7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 1 16। ठीक है, तो अब आइए अगला छंद पढ़ते हैं, रोला। यह सममात्रिक छंद है, ये भी चौपाई की तरह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति माने विराम। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होना चाहिए या तो 2 लघु होना चाहिए, इसकी योजना बनी रहती है, आना अनिवार्य होता है। तो देखिए, नित नव लीला ललित हानि गोलोक अजिर में, अजिर माने आंगन होता है, ठीक। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो अब देखिए, इसमें 24 मात्रा होनी चाहिए, तो इसको गिनिए कैसे कि 1 2 3 4 4 2 6 2 8, 8 9 10 11, 11 2 13, 1 14, 14 2 16, 2 18, 18 1 19, 20 21, 22 22 2 24, 24 मात्राएं हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे दूसरा उदाहरण देखें। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो यहाँ भी आप मात्रा गिनकर जान सकते हैं कि यहाँ पर रोला छंद है। तो 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, 11 हो गया। फिर उसके बाद 2 2 1 3, 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो हो गया ये 24 मात्राएं, 13 11। ठीक है, तो आगे देखिए, अब अर्ध सममात्रिक छंद देखेंगे। जिन मात्रिक छंदों के सम सम अर्थात दूसरा और चौथा और विषम विषम पहला और तीसरा चरणों की मात्राएं समान हों, उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जिन मात्रिक छंदों के सम सम एवं विषम विषम चरणों की मात्राएं समान हों, उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए, दोहा पहला नंबर तो दोहा छंद है, और अलंकार की बात करेंगे तो श्लेष अलंकार है। तो आगे देखिए, दूसरा उदाहरण भी देखिए कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तो इसकी मात्रा भी गिनेंगे तब भी मात्राएं समान है। ठीक है, तो दोहा में तो 13 और 11 होनी चाहिए, तो गिन लेते हैं। 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 10 2 12, 1 13। 13 पे देखिए यति लग गई है। फिर उसके बाद 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। फिर उसके बाद 11 है, और ये बिहारी सतसई से पंक्ति है। प्रथम मंगलाचरण है कि कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। हे राधा नागरी, मेरी समस्त कठिनाइयों को, बाधाओं को हर लो। जा तन की झाई पर है, आपके तन माने शरीर की अगर परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्याम जो होता है हरा भरा हो जाता है, प्रसन्न वदन हो जाता है। जानते हैं, ये इसका भावार्थ था। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो ये भी दोहा का उदाहरण हो गया। मात्राएं गिन सकते हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 2 13। 13 के बाद यति लग गई है, फिर 11 मात्राएं हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11। ठीक है मित्रों, अब आगे दूसरा देखते हैं, सोरठा पढ़ेंगे। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं।
प्रथम और तृतीय में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए सोरठा का, ये क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों में। दोहा का उल्टा क्या होता है? तो सोरठा होता है। कितनी मात्राएं होती हैं? 11 और 13। 24 मात्राएं इसमें भी होती हैं। ठीक है। नील सरोहुर, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। ये हो गया क्या? सोरठा। दोहा का उल्टा सोरठा। ये इसका आप मात्रा गिन लीजिए, पहले 13 फिर 11। 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, 11 हो गया ना। फिर उसके बाद 13 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13। ठीक है मित्रों, फिर आगे देखिए दूसरा उदाहरण। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। मात्राएं लगाई हुई हैं, आप लोग गिन सकते हैं। मित्रों एक चीज बता दें आपको, जहां पर चंद्र बिंदु होती है वहां पर एक मात्रा गिनी जाती है, जहां पर अनुस्वार होता है केवल बिंदी होती है वहां पर 2 मात्राएं होती हैं। तो आगे देख लीजिए। अब आइए हम लोग देखेंगे बरवे छंद। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह भी दोहा और सोरठा के समान ही अर्ध सम्मात्रिक छंद है बरवे। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम और तीसरा चरण जो होता है विषम होता है, तो 12-12 मात्राएं, और सम चरणों मतलब दूसरा और चौथा चरण जो होता है 7-7 मात्राएं होती हैं। और इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगण या तगण पड़ता है, अंत में जगण या तगण आता है। उदाहरण देखिए कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, और तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। हाँ, तो ये पंक्तियां जो ली गई हैं साकेत के नवम सर्ग से हैं। लास्ट की पंक्तियां हैं, उसमें कहती है उर्मिला, उर्मिला के माध्यम से कहा गया है कि अवधि, अवधि माने लंबा समय, अवधि माने क्या होता है? समय। कि अवधि शिला, शिला माने होता है पत्थर का, उर माने होता है हृदय, और उस माने मतलब होता है जैसे उसके लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? उर्मिला के लिए, लक्ष्मण की जो पत्नी है। था गुरुभार, गुरु माने यहाँ पर भारी से मतलब है बड़ा भारी। तो कह रहे हैं कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार, अर्थात उर्मिला पर लंबे समय का क्या था? बहुत बड़ा वजन था, भारी था, भार था। और तिल तिल काट रही थी, थोड़ा थोड़ा कर कर तिल तिल कर कर काट रही थी दृग जलधार, अपने नेत्रों के धार से, अपने नेत्रों के आंसुओं से उस समय लंबी समय रूपी शिला को क्या कर रही थी? काट रही थी। कौन? उर्मिला। तो मित्रों ये बरवे छंद है। देखिए 12 और 7 मात्रा होनी चाहिए। 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, 12 हो गया। फिर अब 7 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो ये हो गया बरवे छंद। अब बरवे छंद का अगला उदाहरण देखिए। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। यहाँ भी आप मात्राएं गिन सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परेसिय हियरे जब कुम्हिलाय। तो ये हो गया मित्रों बरवे छंद। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में विषम मात्रिक छंद और वाणिक छंदों को भी पढ़ाएंगे। आज इतना ही मित्रों, आगे आपसे कल मिलेंगे। कल विषम मात्रिक छंद में छप्पे और कुंडलियों को बताएंगे बढ़िया से, और जगण तगण पूरा बताएंगे आप लोगों को, पूरा मात्राएं बताएंगे कैसे लगाई जाती हैं, कैसे गिने जाते हैं। हाँ, उसके बाद वाणिक छंद पढ़ाएंगे जब हम आपको पूरा इंद्र वज्जा उपेंद्र वज्जा जितने भी आते हैं सबको विस्तृत रूप से एकदम पढ़ाएंगे। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।